गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यशोदानंदन ब्रज जनरंजना यमुना तीरा अनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य चल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की ताई गौर प्रेमानंदी समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आज के प्रभा जागृति में सभी का स्वागत। हम प्रथम स्कंद नवम अध्याय भीष्मदेव का तिरोभाव, कैसे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, द पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव, फर्स्ट कैंटो 9th चैप्टर। उनतीसवें श्लोक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। 1929
प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक क्रमांक 29 इस प्रकार से है। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चंद मृत्योर्वांछितस्तुत्तरायणः। While Bhishmadev was describing occupational duties, the sun's course ran to the northern hemisphere. This period is desired by mystics who die at their will. प्रसंग ऐसा है, युधिष्ठिर महाराज अति शोक में मग्न, कोई भी तर्क, कोई भी विधान, कोई भी स्टेटमेंट उनको शांत नहीं कर पा रहा है। श्री कृष्ण की ही सूचना से, जो उनको तुरंत अच्छी लगी, उन्होंने स्वीकार किया कि चलिए हम फिर एक बार कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जाते हैं, जहाँ पर बाणों की शैया पर, शर शैया, भीष्मदेव शयन सो रहे हैं। सोए मतलब केवल गिरे हैं, निद्रा तो उन्होंने त्याग दी थी। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो? भीष्मदेव का हृदय तो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा से व्याकुल है। ये अंदर की बात है, दिस इज नॉट रिवील्ड। और युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण की सूचना को स्वीकृत करते हुए कहते हैं कि चलो अभी हम जाते हैं उनसे मिलने। तो 5 भाई, 5 पांडव, पत्नी द्रौपदी, कुंती माता, अभी वो राजकुमार हैं। नाउ दे आर नो लॉन्गर वानप्रस्थी, वन में रहने वाले भिक्षुक, या दोज हु आर बेरेफ्ट ऑफ देयर रिचेस, सारा उनका धन वन छीन लिया है, ऐसी अवस्था में तो है ही नहीं। तो राजोचित तो व्यवहार, वेशभूषा, तो एकदम रेशम के वस्त्र, फिर कवच, कुंडल, मुकुट, और हाथी, घोड़ा, बड़ा रथ। और भीष्मदेव उसको देखकर सोचते हैं कि वाह वाह, ये मैं कितने वर्षों से मेरी इच्छा थी कि पांडवों को मैं इस भाव में देखूं। उन्होंने बोला नहीं था कि ये ऐसे आओ करके, लेकिन भगवान जानते हैं सबकी इच्छा। तो भीष्मदेव का एक रेपुटेशन, उनका एक यश, ख्याति उनकी ऐसी है कि सहस्रावधि लोगों के साथ सहस्रावधि विषयों पर एक्सपर्ट के रूप में चर्चा करने वाले। आज सहस्रावधि लोगों के साथ चर्चा करने वाले लोग हैं, लेकिन सहस्रावधि विषय के ऊपर उसी एक्सपर्टीज से। तो ये बात ऐसे फैल गई कि समस्त ब्रह्मांड से, जहां कोने कोने में ऋषि मुनियों ने आश्रम बनाए, वहां पर उनके शिष्य रहते हैं। लेकिन ये जब बात पता चली कि भीष्मदेव अब नहीं रहने वाले, सशिष्यात्, भागवत का वर्णन है कि अपने अपने शिष्यों को लेके सारे ऋषि मुनि आ गए। जैसे पहले अगर कोई व्यक्ति है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, तो गुरुजी बोलेंगे आप जाओ कुछ सुन के आओ, या तो गुरुजी पहले भाग रहे हैं, तो शिष्यों को तो कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। और युधिष्ठिर महाराज को जब वहां पे सामने लाया गया, तो बोले पूछो पूछो, जो भी पूछना है पूछो, ज़्यादा टाइम नहीं है इनके पास। तो भीष्मदेव ने अपना उपदेश किया, जिसको हमने धर्म अर्थ काम मोक्ष स उपायान
नाना आख्या नाना आख्यातन इतिहासेषु वर्णयामास, सबका वर्णन किया उन्होंने। एक लास्ट वर्ड शिवदेव गोस्वामी यूज करते हैं, तत्वविद, ऊपर ट्रांसलेट करते हैं वन हु नोज द ट्रुथ, जो वास्तविक सत्य क्या है जानते हैं। एक बात है जो पिछले समझो 50, 70, 170, 100, 200 वर्ष से भारतीयों के इतिहास को, उसकी आलोचना, उसका क्रिटिसिज्म ऐसा है कि यहाँ पर क्रोनोलॉजी क्यों नहीं है। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है क्रमवार, 1960 में ये हो गया, फिर 70 में ये हो गया, 80 में ये हो गया, 90 में ये हो गया। तो रोमन इतिहास कुछ तो क्रमवारी है, ग्रीक इतिहास की कुछ क्रमवारी है। तो भारतीय ऋषियों ने क्यों ये सब अच्छी तरह से क्रोनोलॉजिकली क्यों नहीं सब कहीं पे मेंटेन किया हुआ है। तो प्रभुपाद एक सिंपल सा उसका असेसमेंट करते हैं। इंसिडेंट्स मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर सच एज पुराण, महाभारत एंड रामायण आर फैक्चुअल हिस्टोरिकल नरेशंस। सत्य है, इतिहास है, और उसका वर्णन किया गया है, that took place sometime in the past, although not in any chronological order. Such historical facts, being instructive for ordinary men, were assorted without chronological reference. वो हमारा स्टाइल नहीं है। तो आज क्या हो रहा है, श्री राम का सेतु बांधा था, नहीं बांधा था, जो लंका है वो यही लंका है। तो रामायण में लिखा गया है कि 800 मील लंबा था, और जो आज की श्रीलंका है वो तो दिखती है ऐसे। अगर आप भारत का तट छोड़ के जाओ तो फिर ये 800 मील वाला, और वो कहाँ गया वो। तो वर्णन ऐसा है कि लंका के युद्ध के बाद श्री राम जी ने अपना कमठ, अपना धनुष्य जो है उसको स्पर्श किया तो वो अंतर्धान हो गया। तो कहते कि ये अच्छी बात है, एक तो बनाया पत्थर का पुल, सेतु, इसके ऊपर विश्वास रखना हमको कठिन होता है, और फिर वो अदृश्य भी हो गया। जैसे कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरे पास एक नेचुरल साइंस है जिससे मुझे लगता है कि आपको कैंसर है, तो आप कहेंगे अरे बाप रे, इसने तो बोला कैंसर है करके। तो मेरे पास एक जड़ी बूटी का इलाज है जो मैं आपको 3 हफ्ते दूंगा, और 3 हफ्ते के बाद वो कहते हैं कि चलो आपका कैंसर चला गया। तो नॉर्मली आप लोग सब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में ट्रेंड हो, आप कहेंगे जो पहला था वो दूसरा कोई एविडेंस था क्या उसका कि है करके, कि इन्होंने ही बोला है और इन्होंने बोला अभी गया करके, है ना, डाउट आता है। तो वैसे ही बहुत बड़े बड़े नामवर व्यक्ति हैं, खास करके आज लास्ट 1960s से लेके अभी 2010 तक। तो उसमें से एक है, वो कहती है, वो महिला है, वो कहती है कि अगर कोई कहता है कि मुझे रामायण अच्छा लगता है, हम रोज सीताराम सीताराम जप करते हैं, बोले हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अपनी अपनी भक्ति है, करो। लेकिन अगर आप कहोगे कि ये इतिहास है,
वो हम नहीं मानेंगे। भक्ति क्या है? भक्ति तो बेवकूफ लोग हैं, विधवाएं हैं, स्त्रियां हैं, बाल छोटे बच्चे हैं, भावुक लोग हैं। विशेष करके भारतवर्ष में भक्ति मूवमेंट को, कि ये ऑर्फन, विधवा, बेवकूफ लोग, इनका काम है ये। में कोई लॉजिक नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई एविडेंस नहीं। क्या किया जाए? कहां से हम ये एविडेंस लाएंगे? जैसे कुंभ के प्रति एक आक्षेप ये था कि अरे अरे अरे, इतने लोग जा रहे हैं तो वो मानव शरीर में से मल मूत्र निकलता है, उसका इतना बैक्टीरिया मिला होगा उधर, तो ये 50 करोड़ लोग आ गए उधर, तो ये तो सारा भारतवर्ष में फैलाएंगे बीमारी। फैली बीमारी कुछ नहीं ना, अभी तक तो नहीं फैली है। तो क्या हो गया? वास्तविक वो अमृत आ गया और उसने वो इकोलाई को, या जो भी है बैक्टीरिया है, उसको, बैसिलस को न्यूट्रलाइज कर दिया। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? तो जितना हो सके उतना मटेरियल एविडेंस, मतलब अभी ऐसा है कि कॉइन्स, न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं उसको, या पॉटरी, जो बनाते हैं मटका वगैरह, कपड़े, तो इसके आधार पर अगर आप रामायण महाभारत को सिद्ध करना चाहेंगे तो कितनी मुश्किल बात है। एक आर्कियोलॉजिस्ट से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि महाभारत के प्रदेश में कुरुक्षेत्र के ऊपर एक जगह है जहां पर एक साइंटिस्ट ने गवर्नमेंट से मांग के ली जगह, कि यहाँ पर मुझे कुछ उत्खनन खोदने के लिए दे दो कुछ, तो उनको परमिशन दे दी। तो उनसे मैंने कहा कि आप क्या, ये इधर ये जेसीबी लगाए ना बड़ा बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वैसा आप करते हैं क्या? बोलो अरे पागलपन है वो तो सब टूट जाएगा नीचे। मैंने कहा फिर हाउ डज आर्कियोलॉजिस्ट डू हिज जॉब? बोलते पहले तो इतने छोटे छोटे पतले प्रोब्स नीचे डालते हैं जमीन में, क्या होगा इधर। और फिर जो उसने कहा, मैंने कहा ये लोग क्या मेहनत करते हैं लोग। बोले हम लोग टूथब्रश जैसे ब्रश से धीरे 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 देखते हैं। तो और उसने कहा वो क्या देख रहे थे, कि कोई एक अर्जुन के रथ का टुकड़ा, एक छोटा सा, कोई अर्जुन ने चलाया हुआ एक तीर कहीं पे अटक गया होगा, तो रथ का टुकड़ा, कोई तीर, किसी की गदा का टुकड़ा। तो फिर उनके ही एक साइंटिस्ट ने कहा कि महाशय, अभी 50 से 55 सेंचुरीज हो गई है, शतक, सेंचुरी, 100 वर्ष, ऐसे 5,000 से 5,500 वर्ष बीत गए हैं, और भारत प्रदेश की ये जो मट्टी है, सॉइल, वो इतनी एसिडिक है, उसमें इतना नेचुरल एसिड है कि वो लोहे को रखेगी नहीं, वो ऐसा तो जीर्ण हो जाएगा पूरा। तो वो कहते हैं कि हाय हाय हाय, अगर कुछ मिलता था तो एटलीस्ट मेरे मन के लिए ये शांति मिलती थी कि ये महाभारत वास्तविक इतिहास है। तो बेसिकली ये समझना चाहिए कि श्री कृष्ण या श्री राम, इनको समझना
जैसे किसी साइंटिस्ट को बोला जाए कि अगर आपको पता चलेगा कि भगवत गीता वास्तविक गीता भगवान ने कही है, क्या आप उनकी शरण जाएंगे? बोले नहीं नहीं, वो तो हमारा काम नहीं है। क्यों, आपका काम क्यों नहीं है? वो आप लोग के लिए है, आप लोग तिलक लगाते हो, कंठी माला डालते हो, आप लोग भजन करो, उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। जिनको पहले से ही इंटरेस्ट नहीं है, उनके सामने भगवान क्यों प्रकट हो जाएंगे? ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। भक्ति रसामृत सिंधु में एक कंस के मुख का वाक्य है। कंस क्या बोलता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये ग्वाल का बच्चा है, ये कृष्ण बोलते हैं उसको, और उसकी पूजा करते हैं लोग, उसके पीछे पागल हैं। सुनो, एक छोटा सा मामूली पत्थर उठाया और बोलते एक गिरी गोवर्धन धारी है ये, है। एक 12 इंच का सांप था पानी में रहने वाला, उसको उसने पकड़ा तो ये कहते हैं कालिया दमन। अभी आप सोचिए कि क्या गोवर्धन एक मामूली छोटा सा पत्थर है, या कालिया एक वाटर स्नेक है तालाब में रहने वाला? तो उसके, तभी तो जिंदा था ना कंस, उसके सामने सब हो गया तो भी नहीं देखा उसने। पश्यन अपी न पश्यति। तो ये मत समझना कि आपके सामने अगर कुछ है, जैसे क्रिकेट कमेंट्री बोलते हैं आंखों देखा हाल, किसी एक्सपर्ट ने आंखों से देखा है, लेकिन आंखों के देखने से तो कुछ समझ में नहीं आता। किसी मामूली व्यक्ति को पूछोगे इंडियन इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए क्या करना चाहिए, बोला कुछ तो करो, मुझे नहीं मालूम क्या करना है लेकिन कुछ तो करो। मेडिसिन में अगर एक व्यक्ति, डॉक्टर मुझे ठीक करो, क्या हो गया तुमको, वही पता नहीं है, ठीक करो लेकिन। तो हर चीज में हम लोग तज्ञ, तज्ञ, तज्ञ एक शब्द है, मतलब एक्सपर्ट बोलते हैं, उस चीज में ये व्यक्ति एक्सपर्ट है। एक बार राधानाथ महाराज एक बता रहे थे कि लोग कहते हैं अरे कृष्ण ऐसा है, षडैश्वर्य पूर्ण, अति सुंदर वगैरह, ये सब आप भक्तों ने बनाया हुआ है। एक्चुअली पीएचडी स्कॉलर्स यही बोलते हैं कि ये एक कल्पना के रूप में अच्छा है। जगन्नाथ जी को देखकर एक किताब में मैं पढ़ रहा था तो कहते हैं कि ना तो सुंदर है दिखने में, ना तो पूरा शरीर बना है, तो क्या है इसमें ऐसे? कम से कम कृष्ण राम दिखने में तो एकदम बहुत हैंडसम कहेंगे, ऐसे लोग हैं। वही जगन्नाथ को देखकर चैतन्य महाप्रभु बेहोश हो गए। ये कितने सुंदर है। जो नर्तकी माता जी यहाँ पे रहते थे ना अपने हॉस्पिटल में, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे भक्त बनी, तो बोले हम लोग सैन फ्रांसिस्को में थे और रथ यात्रा हो रही थी फेमस। तो मैंने कहा आपकी आयु क्या थी, तो बोले यही 17-18 वर्ष की आयु थी। तो फिर आपने देखा ये रथ आ रहा है और ये ऐसे दो बड़ी आंखें वाले एक मूर्ति बिठाई है, क्या लगा आपको? बोले अरे आई फेल इन लव। बोले मुझे बहुत सुंदर लगे वो। ये एक कैसा सौंदर्य है ये आंतरिक भाव है। तो राधानंद महाराज का पॉइंट ये था कि अगर कोई बोलेगा कि अकबर जैसा कोई राजा था ही नहीं, कोई बोले अरे क्या बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री है हमारा, इतने इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी है, उनके चित्र हैं। तो कोई बोलेगा तो कृष्ण के भी चित्र है ना अवेलेबल, 700-800 1000-1200 साल पहले भी पेंटिंग है। ग्रीक
इतिहास में जो अलेक्जेंडर है, वो अलेक्जेंडर यहाँ पे आया था। फिर जो भी प्रदेश उसने जीता वहां पर उसने अपने अपने लोगों को गवर्नर के रूप में रखा। उसमें से एक है, उसने अपना एक स्तंभ बनाया, जैसे कुतुब मीनार है। कई जगह पे राजा महाराजा ने अपने अपने बड़े बड़े स्तंभ, एक मीनार, एक मेमोरियल बना के रखा। ये जो व्यक्ति है हेलियोडोरस, उसका जो कॉलम है, स्तंभ, वो हिस्टोरियंस को बहुत तकलीफ देता है। उसमें उसने लिखा है कि मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ की संस्कृति क्या है देखी, और मैं वासुदेव का भक्त बन गया। अभी ये वासुदेव कौन है भाई? तो कोई कहता है कि ये गलत होगा, दूसरा कोई नाम होगा, देखो बोला नहीं, क्लियर कट वासुदेव लिखा है। उस समय तो भागवत चर्चा नहीं होती थी, कोई भगवत गीता एज इट इज प्रचार नहीं होता था, कोई बड़े मंदिर नहीं थे। तो इतिहासकार यही देखते हैं कि ये पक्का श्री कृष्ण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बाद में सारा नहीं नहीं बोलकर बोलते अफसोस की बात है कि शायद वही होगा। लेकिन वो चैंटिंग वगैरह नहीं करता था, वो उसने कोई प्रचार वचार नहीं किया, वो कोई मंदिर नहीं बनाया, भोग नहीं लगाया। अरे जब वो खुद बोल रहा है कि मैं भक्त हो गया, तो करता होगा ना बाकी सब। तो प्रभुपाद कहते हैं एक बंगाली गांव में एक पांचो था एक, तो वो ऐसा, बालक होते हैं ऐसे, तो ये बालक ऐसा था कि 5 6 7 8 साल तक वो बीच बीच पे नंगा घूमता था, उसको कपड़े पहनने की बहुत घिंज थी। तो कोई कहते थे कि यार 2 3 साल का बच्चा है तो ठीक है, अभी 7 साल का हो गया, अभी तो कपड़ा पहनना चाहिए। तो उसका नाम ही हो गया नंगटी पांचो, नागड़ा, नंगा पांचो। ऑफकोर्स बाद में वो थोड़ी उसकी बुद्धि आ गई तो फिर कपड़े पहनने लगा वो। लेकिन वो इतना कुशल विद्यार्थी था, इतना ब्रिलियंट था स्कूल में। बाद में उसमें लॉ डिग्री की, उसने लॉ कॉलेज गया, एडवोकेट बन गया, बाद में जज बन गया, मजिस्ट्रेट बन गया। तो फिर तो घर छोड़ दिया, शहर में रहने लगा। एक गांव के आदमी ने उसको देखा एक दिन कि कोर्ट में गवर्नमेंट की गाड़ी में, उस समय सारे गवर्नमेंट बड़े ऑफिसर को एम्बेसडर गाड़ी मिलती थी, एम्बेसडर, तो उसमें से उतरा वो। तो ये गांव के व्यक्ति बोलता है ये वो तो नहीं। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा हाँ ये वही है वो। बोले ये इतना बड़ा कैसा बन गया यार? बोले ये पढ़ा लिखा है, एडवोकेट है, गोल्ड मेडलिस्ट है, अभी जज बन गया है। अरे ये वही ना, नंगा घूमता था वही ना। तो बोले वो नंगा घूमता था 5 6 साल की उम्र में, अभी तो बड़ा व्यक्ति हो गया है वो। फिर उसने अपने गांव में आके, जो दूसरा जिसने सुना वो आके बताया, अरे इसने मुझे उस दिन बताया ये जो गाड़ी में उतरता वो हमारा पांचो था वो। तो गांव के लोग भी नहीं 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 वो नहीं होता, अरे मेरी भी यही धारणा थी, लेकिन वो वही निकला वो। तो ये सब सुनने के बाद एक बूढ़ा बोलता है, फिर शायद उसको पगार नहीं मिलता होगा। तो ये व्यक्ति जो जो शेयर वाला था वो आगे, वो उसको बताया गया कि शायद उसको सैलरी नहीं मिलती होगी। बोले अभी जब वो पढ़ा लिखा है, गाड़ी से आ रहा है, उस ऑफिस पे बैठा हुआ है, तो पगार क्यों नहीं मिलेगा उसको? अब समझ रहे हैं? इसी को प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण के प्रति, वेदों के प्रति एक ईर्ष्या भाव। मुझे कई वर्ष लगे ये समझने में कि प्रभुपाद कहते हैं मोस्ट पीपल आर एनवियस ऑफ कृष्ण। तो मैंने कहा, मैं मन में कभी कभी प्रभुपाद से थोड़ा डिबेट करता, मैंने कहा प्रभुपाद ये लोग जो बोलेंगे यूरोप अमेरिका के, अरे हमने कृष्ण को देखा ही नहीं तो उसको एनवी कैसे करेंगे हम?
इसको देखेंगे तो उसके प्रति ईर्ष्या होती है ना। जैसे कहते हैं कि स्त्रियों में अगर कोई बहुत सुंदर स्त्री है तो उसके प्रति ईर्ष्या होती है, तो इसको देखा ही नहीं तो ईर्ष्या कैसे। तो प्रभुपाद कहते कि नहीं, ये मंडेन भौतिक जगत वाली बात नहीं है। भौतिक जगत का ही अर्थ ऐसा है कि कृष्ण के प्रति एक दुर्भावना, ये नहीं होना चाहिए। तुम जाओ इधर से, निकलो। और इसीलिए भगवान जब आते हैं, फोर्सफुली ही शोज कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं। तो जैसे एक संस्कृत में एक वाक्य है कि भगवान को देखने से कोई, अरे मैं देखूंगा तो कम से कम भक्ति होती है, इम्पॉसिबल। दुर्योधन ने कृष्ण का विराट रूप देखकर मन में क्या भावना आ गई? ईर्ष्या, द्वेष। अरे इसको जेल में डाल दो। भगवान ने कहा मैं सर्वव्यापी हूं, मैं किसी चीज में अंदर नहीं जा सकता। और बड़ा विराट रूप दिखाया, जैसे आए थे वैसे चले गए। तो उन्होंने, उधर भीष्मदेव हैं, विदुर जी हैं, उनको अगर पूछते थे कि ये क्या देखा मैंने, ये समझ में नहीं आ रहा है और कंफ्यूज हो गया हूं मैं, तो बता सकते थे कि ये उनका विराट रूप है। उन्होंने पूछा शकुनी जी। अब ये शकुनी मामा जी हैं, उनको पूछने पर उन्होंने कहा ये क्या देखा हम सब लोगों ने अभी? अरे ये मामूली जादूगर है, छोड़ दो उसको। तो लाइफ में कई बार आपका अज्ञान तो एफोर्डेबल है, वो परवड़ता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का जो सलाह है वो ज्यादा नुकसान करता है। इसीलिए तो सत्संग का महत्व है। कोई कहता है कि अभी आप 40 साल से जप कर रहे हो, 30 साल से जप कर रहे हो, तो आपके मन में कोई शंका आती नहीं होगी ना? नहीं, हमेशा आती। एक ड्यूड तो बोलता है कि हर सुबह जप के लिए बैठते हैं तो बाप रे 16 बार यही करना है आज। माइंड कभी ऐसे गिव अप नहीं मारता। तो इसीलिए केवल देखने से या कोई भगवान कुछ एविडेंस देंगे तो अच्छा होगा, नेवर फॉल फॉर दैट। तो ये अकबर का उदाहरण देकर महाराज ने बताया कि सिमिलरली हम केवल जो एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उनके भरोसे पर आके कहते हैं कि ये क्यों झूठ बोलेंगे। तो सिमिलरली महाराज ने भी प्रभुपाद का ये दिया, व्यासदेव क्यों हमको ठगेंगे, क्या मिलना है उनको? बोले नहीं जी, उस समय ये टीवी इंटरनेट और ये सब था नहीं, नेटफ्लिक्स वगैरह नहीं था, तो लोगों को मनोरंजन के लिए कुछ चाहिए था। तो उन्होंने बता नहीं दी कहानी कि ये राजा था और उसके 5 बच्चे, फिर इनकी विवाह हो गया उनका। फिर थोड़ा स्पाइसी तो बहुत है महाभारत में, स्पाइस तो बहुत है ना उसमें, चटपटा है सब। तो प्रभुपाद एक बार ऐसे खींच के बोलते हैं कि शुड व्यासदेव राइट समथिंग फॉर मियर एंटरटेनमेंट, या वो कुछ ऐसा लिखेंगे जिसमें कोई सत्य नहीं है? क्यों? क्या किताब बेच के उनको अपना पेट पालना था, कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी थी? दीज आर द थिंग्स विच वी शुड थिंक। आज तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिसर्च तक जहां पर चीटिंग होता है, रॉयल चीटिंग होता है, एकेडमिक्स में, बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स, सभी जगह पर। तो दीज आर सम पॉइंट्स अबाउट इतिहास के, इसकी क्रोनोलॉजी या क्रमवारी क्यों नहीं दी है। एक पॉइंट और प्रभुपाद कहते हैं कि बिसाइड्स दैट दे हैपन ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स इन डिफरेंट यूनिवर्सेस। अभी बताओ, कोई कहेगा अरे ये तो आप बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, डिफरेंट प्लैनेट में ये प्लैनेट छोड़ के बाकी कुछ नहीं है।
बोले हाँ आप कन्विंस्ड हो? बोला हाँ बिल्कुल। हमने बाकी प्लैनेट्स को मैसेज भेजे हैं, अरे कोई है बताओ। तो एक डीएनए जो है ना हमारा, मैं भी इसमें कोई अवगत नहीं हूँ लेकिन मैंने पढ़ा था वो, कि डीएनए का जो फॉर्मूला है उसको डबल हेलिक्स करके एक डिस्कवरी हो गया है। डबल हेलिक्स फॉर्मूला है, वैसा वो ऐसा ऐसा दिखता है वो शेप। तो उसका एक होलोग्राफ, मतलब उसका एक आकाश में स्थित हुआ ऐसा एक फोटो, हमारे साइंटिस्ट ने वो फोटो भेजा अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर। तो किसी ने कहा कि कुछ भाषा भी लिखो, बोला नहीं 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 कुछ बोलो मत, खाली ये फोटो देख के उनको पता चलना चाहिए कि हम लोग इतने प्रगत हैं, तो फिर पता चलेगा। तो कई वर्षों तक कोई उधर से रिस्पांस नहीं आया। तो लेकिन आपस में हंसने लगे, बोला देखा बेवकूफों को मालूम ही नहीं है क्या है करके। तो मतलब वी आर द मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन, कि हमने ये सब किया है। और कुछ हाल में 12-15 साल पहले एक साइंटिस्ट ने कहा, अरे सुनो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा ये बेस्ट डिस्कवरी मोस्ट मॉडर्न हमने जो किया है वो देखकर वो लोग अगर पागल जैसे हंसेंगे कि ये इनकी लेवल है। ये भी हो सकता है कि उनके कंपैरिजन में हम इतने गए गुजरे हैं कि ये देख के वो लोग इधर नहीं आ रहे हैं। तो ये बात सुन के बाकी लोग चुप हो गए कि अरे बाप रे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कम से कम। जैसे अगर कोई आपको कहेगा कि मेरे पास 3 लेक्चर्स हैं और वो 3 कैसेट में है, तो आप कहेंगे क्या? कैसेट है भाई, कैसेट प्लेयर। आज के बच्चों को आप बोलोगे कि हम पहले ऐसे सुनते थे, एक लेक्चर का एक कैसेट, बोलेंगे पापा आप क्या बैकवर्ड लोग हैं। मेरे पास इधर हॉस्पिटल केस में एक 40 सीडीज का एक पैक है, तो आज उसको मुझे डिजिटल करना है तो कोई बोलेगा सीडी प्लेयर नहीं मिलता भाई। तो हर एक सिविलाइजेशन को लगता है कि हमसे बड़ी बढ़कर किसी ने आगे तक प्रगति नहीं की है। तो रामायण हर ब्रह्मांड में होता है। थोड़ा ये समझने में भी तकलीफ वाला कंसेप्ट है कि कृष्णा अभी यहां पर हैं और इसी मोमेंट किसी दूसरे ब्रह्मांड में भी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्यों को समझाया था, प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि देखो अभी यहां पर 8:20 हुए हैं, आधे घंटे पहले 7:50 अभी इसी समय आप अगर भारत से पश्चिम में कराची में या और किसी देश में पूछो व्हाट्सएप करके कि अभी टाइम कितना हो गया है, बोलेंगे 7:50। और पीछे, और पीछे। वही अगर बांग्लादेश में पूछो तो बोलेंगे 9 बजे इधर तो। लेकिन किसी भी समय किसी को भी पूछो तो बोलेंगे अभी 8 बजे, मतलब 8 जो है वो सभी जगह पे होगा, 12 सभी जगह पे होगा। अभी इसी समय किस समय पे सूर्योदय हो रहा है, कहीं पे सूर्यास्त हो रहा है। मैं कभी कभी मायापुर टीवी जो है, आपको मालूम होगा ना, मायापुर टीवी करके चैनल है, तो यूट्यूब पे, यूट्यूब नहीं उसका अपना वेबसाइट है, तो वहां जाके 15 टेम्पल्स का ये दिखता है। मायापुर में अभी तुलसी आरती समाप्त हो गई और एक टेम्पल बोलता है शयन दर्शन चालू हो गया एक जगह पे आरती चालू है, एक जगह पे शयन, एक जगह पे दोपहर की आरती। 12:30 बजे अगर आप दोपहर के जाओ भक्तिवेदांत मैनर या सो टेम्पल, तो उधर भागवतम क्लास चल रहा है 7:30 बजे। तो यही है कि कृष्णा अभी गीता बता रहे हैं और एक ब्रह्मांड में कृष्णा भी जन्म ले रहे हैं।
एक जगह पे अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं, एक जगह पे शिशुपाल का वध कर रहे हैं। इसीलिए भी इसको नित्य लीला बोलते हैं। तो यही कारणों से लॉजिकली समझ में नहीं आता, बट मुझे लगता है कि ये काफी सफिशिएंट लॉजिक है। और हम भी अपने लाइफ में कई चीजों को ऑन फेथ स्वीकारते हैं कि ये व्यक्ति कह रहा है मतलब सही होगा। इसको भी महाभारत में बताया गया है, महाजन ये न गता सपंथ। जिस रास्ते से महाजन गए, तो सबसे पहले महाजन कौन है ये समझो, एंड देन फॉलो देम। क्योंकि अभी आप अपने लाइफ में भी स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, बिजनेस, हम सब महाजन को ही ये करते हैं, करना पड़ता है क्योंकि दैट इज अ नेचुरल वे। अब ये महाजन महाबदमाश होते हैं भौतिक जगत के, इसलिए हमको ये डर है कि कहीं स्पिरिचुअल लाइफ में भी अगर कोई ठगा तो। जैसे वेदों को माता बताया गया है और गुरु को पिता। तो एक शिष्य ने एक्चुअली प्रभुपाद से कहा था कि आप कहते हैं कि माँ ही जानती है पिता कौन है। सच बात है ना। पति पत्नी विवाह करके एकत्र हो गए और उनका जो संतति हो गई, वो पूछती है कि मेरे पिता कौन है, बोले ये तेरे पिता है। आज तक किसी बालक ने फिर प्रति प्रश्न नहीं किया है कि कैसे, क्या एविडेंस है। तो एक शिष्य ने कहा कि अगर माँ झूठ बोलेगी तो। अब ये प्रभुपाद को भी ये अभिप्रेत नहीं था कि ऐसा कोई पूछ सकता है, बट वो अमेरिकन सिस्टम थी तो उन्होंने कहा देन एवरीथिंग इज फिनिश्ड, अगर माँ ही झूठ बोलेगी तो। इसलिए प्रभुपाद भी एक समय, एक बार कुछ डिसाइपल्स ज्यादा ही प्रश्न कर रहे थे, उन्होंने कहा प्लीज अंडरस्टैंड आई हैव नॉट कम टू चीट यू। मतलब ये कलयुग है, इसमें बोलना पड़ा, गुरु को शिष्य के सामने हाथ जोड़कर बोलना पड़ा कि कृपया मेरा अब तक का पूरा इतिहास देखो एंड अंडरस्टैंड आई हैव नॉट कम टू चीट यू। तो एक पॉइंट लेते हैं और फिर we'll have some questions. भीष्मदेव अभी शरीर छोड़ने के लिए उस अनुकूल समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं कि इन द वेदास दिस टाइम्स आर कंसिडर्ड ऑस्पिशियस फॉर क्विटिंग द बॉडी एंड दे आर टेकन एडवांटेज ऑफ बाय एक्सपर्ट मिस्टिक्स हु हैव परफेक्टेड द सिस्टम। योग सिद्धि, योग प्रणाली, हम कहते हैं हम योगा कर रहे हैं आजकल, योगा योगा। तो योग का एंड पॉइंट क्या है, व्हाई डू यू परफॉर्म योगा? तो एक सबसे एलिमेंट्री, मतलब सबसे बेसिक एडवांटेज यह है कि टू लीव द मटेरियल बॉडी एज डिजायर्ड, yogis can reach any planet within no time without a material vehicle. The yogis can reach the highest planets within a short time. That is impossible for materialist. Even attempting to reach the highest planet will take millions of years at a speed of millions of miles per hour. This is a different science and Bhishmadev knew well how to utilize it. जैसे लास्ट टाइम हमने कहा, प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति मिला जिसने कहा कि आपने ये बताया है, ये साइंस है, दूसरे ग्रह जा सकते हैं हम लोग। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ जा सकते हैं। तो फिर इलाहाबाद आने को मिलेगा नहीं? बोला अरे नहीं नहीं, फिर नहीं चाहिए। तो ये आसक्ति है। एक पेड़ था और पेड़ के नीचे बहुत सारे बर्ड ड्रॉपिंग्स, पक्षियों का स्टूल, उनकी विट वहां पे थी। तो 2-3 शिष्य ही थे। तो प्रभुपाद ने कहा ये क्या है? तो एक को लगा अभी कैसे बताएं कि ये बर्ड का ड्रॉपिंग्स है। तो वो कर रहे हैं कि मेरा मतलब है ये। तो मैंने ये क्या है ये?
तो उनको लगा शायद बर्ड, ये जो पक्षी है प्रभुपाद ने देखे नहीं होंगे। तो प्रभुपाद ने कहा इसका मतलब है इस पेड़ के ऊपर ये पक्षी अधिक समय तक रह रहे हैं और उनको वहां पे आसक्ति हो गई है। ये उड़ नहीं रहे हैं एक पेड़ से दूसरे पेड़, तो यहां पर वो अधिक काल से हैं, इसलिए उनका स्टूल यहां पर ज्यादा दिख रहा है। तो प्रभुपाद को इस तरह से सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट एलिमेंट्री जगत की चीजों से तुरंत एक फिलोसॉफिकल ट्रूथ समझ में आता था। एक सनराइज, सूर्योदय हो रहा है, प्रभुपाद के मॉर्निंग वॉक्स सूर्योदय के पहले ही निकलते थे वो। तो एक ने कहा आज सूरज कितना अलग दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। प्रभुपाद ने कहा हंस के यही माया है। बोले ये वही पृथ्वी है, ये वही सूरज है, और हजारों वर्षों से ये सूर्योदय हो रहा है, लेकिन तुमको आज लग रहा है कि नहीं आज थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो यही माया है। लेकिन ये जो बात है ना कि दूसरे ग्रह पर जाने की, इसको प्रभुपाद ने थोड़ा सा इंप्रूव करके बताया कि कम से कम व्यक्ति को इस प्लैनेट से तो आसक्ति नहीं है, उसको और कहीं जाना है। तो उसके लिए उन्होंने एक पास मार्क 35, बोले कम से कम ये इतनी जो आसक्ति भी थोड़ी कम होगी तो चांस है कि वहां जाकर कोई सोचेगा अरे इसके भी ऊपर कुछ हो सकता है, इसके भी ऊपर कुछ हो सकता है। और वैसे अगर कोई लास्ट टॉप मोस्ट प्लैनेट पे जाके पूछेगा इसके ऊपर कुछ है, तो उसको बताएंगे कि वैकुंठ है उसके ऊपर। तो क्यों ना वैकुंठ का टारगेट बनाएं। फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अरे वहां जाने के बाद भी किसी को लगेगा कि वापस आ जाए नीचे। थोड़ा बैंक में मेरा बैलेंस था वो लेके वापस आता हूं। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, ये इच्छा नहीं होगी। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां जाने के बाद आप शांत हो जाते हो। कभी अनुभव किया है कि खास करके अगर हम लोग ट्रैवलिंग प्रीचर्स है तो बहुत लगता है ऐसे, पांथ स्वशरणम यथा। प्रीचिंग, मैं तो इतना कुछ ज्यादा ट्रैवल नहीं करता, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो, प्रभु मैं अभी 20 दिन में 32 सिटीज में जा रहा हूं, या 32 प्लेसेस में, सिटीज नहीं, 12 के 14 सिटीज। मैं तो सोचता हूँ राम राम, वो 3 घंटा पहले एयरपोर्ट पे जाना फिर वो सब करना, ये कैसे करते हैं ये। तो है किसी के पैर के सोल पर चक्र होता है, दिखता नहीं है वो। मेरी दादी कहती थी, या भारत में बहुत प्रचलित है ये, कि अगर वो चक्र है तो वो व्यक्ति एक जगह नहीं बैठेगा। तो मैंने कई बार ऐसे अनुभव किया है कि अभी मैं किसी धाम में हूँ या इधर हूँ उधर हूँ, सच पूछो तो मतलब शर्म की बात है ये, मैं सोचता हूँ कब अपना बाथरूम मिलेगा जहाँ पर सब कुछ अपना फैमिलियर है। यहाँ पे सोप केस है, यहाँ पर शेविंग किट है, यहाँ पर ये ऐसा शावर होता है, फिर ये अपना कोना है जहाँ पर आप बैठते हो, ये अपना बुक केस है। तो जब भागवत में पढ़ा कि एक्चुअली इट इज नॉट अननेचुरल टू हैव दिस फीलिंग। गलत क्या है कि इस कोने को मैं अपना घर समझ रहा हूं, यहां से मुझे किक आउट कर दिया जाएगा, दिस बॉडी इज नॉट योर्स। तो इसीलिए वैकुंठ के बारे में, गोलोक वृंदावन के बारे में अगर वो भावना रखेंगे हम, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। जैसे कोई एम्प्टी प्लॉट है और कोई फैमिली मैन आके बोलता है देखो बेटा ये तुम्हारा कमरा, ये तुम्हारा किचन, पत्नी को बोलता है ये ऐसा, बोलते कुछ भी तो नहीं इधर है, बन रहा है, 3 साल में बन जाएगा। बनने के बाद आसक्ति घोर हो जाती है एकदम, पहले खाली एक एम्प्टी प्लॉट है। तो उसी तरह से पहले जब हम गीता भागवत पढ़ते हैं, वैकुंठ नो कुंठा, कोई चिंता नहीं है, तो कह रहे सच है, मालूम नहीं, ठीक है, बैक होम, बैक टू गॉड।
प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि आपको बैक टू गॉडेड जाने का मतलब एक यू नीड टू क्वालिफाई टू गो देयर, एक दूसरे से क्वालिफिकेशन है, बट यू आर गोइंग बैक टू योर ओन होम। आप किसी दूसरे के प्रति घर के दूसरे के घर में नहीं जा रहे हो, अपने घर में जा रहे हो। आपका ये जन्म सिद्ध हक है और कृष्ण बुला रहे हैं, कृष्ण इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये मेरा धाम ऐसा है। उसका एक मैं छोटा प्रतिकृति यहां पर लेके आया हूं। तो ये सब देखकर हमको ये कंसेप्ट समझना चाहिए कि व्हाई योगीज नीड टू गो टू अदर प्लैनेट्स। तो विल स्टॉप हियर। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।